हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का हल करा रहे हैं। यहाँ पे सेट नंबर 4 चल रहा है और यहाँ पे अभी हम आज प्रश्न संख्या 5 के बारे में बात करने वाले हैं। टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, सभी 4 नंबर के होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और मजबूत होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5वें के पहले यानी 5वें का क वाले प्रश्न के साथ में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के जो समीकरण है यहाँ पे लिख दिए हैं और क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है और वज्रगुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए। और हमें यहाँ पे ए बी सी मतलब दोनों समीकरण दिए गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस समीकरण को देखते हुए। तो समीकरण में हमको कुछ ऐसा मिल जाता है। हमको इसे करना ये होता है कि थोड़ा सा इसको लायक बना लेते हैं। किस लायक कि ये हो जाए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस फॉर्म में हो जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस फॉर्म में ये दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक समीकरण एक से ऐसा लिखता है, समीकरण एक से तो थोड़ा सा और अच्छा लिखा जाएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 7 इजकल टू 0 आपको समझ में आ रहा है। इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देंगे। और 6x प्लस 5y माइनस 11 हो जाएगा बराबर 0, इक्वेशन 4 कह देंगे यहाँ पे। और अब हम कहेंगे कि समीकरण 3 व 4 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, बारी बारी से सभी की तुलना करेंगे और a1 a2 मतलब a1 b1 c1 का सभी का मान निकालेंगे। इसकी तुलना अगर 1 के साथ करते हैं तो हमको a1 बराबर क्या मिल जाता है 2, b1 बराबर मिल जाता है 3, c1 बराबर मिल जाता है -7 और a2 बराबर मिल जाता है 6 और b2 बराबर मिल जाता है 5 और c2 बराबर मिल जाता है -11। चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमको ये बताना था कि सिद्ध करना था कि ये दोनों क्या कहते हैं, अरे देख ले द्विघात मतलब इनका एक अद्वितीय हल रखता है, मतलब ये एक अद्वितीय हल रखते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 2/6 बराबर 1/3 मिल गया। b1 अपॉन b2 यहाँ पे 3/5 और ये 3/5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 3/5 ही रहेगा। हम यहाँ पे देख पाते हैं चूंकि a1 अपॉन a2 का मान इतना मिल गया है, b1 अपॉन b2 का मान इतना मिल गया, 3/5 मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसी स्थिति में तो होता है कि हमारे पास इसको मिल रहा है इसके अद्वितीय हल है, तो लिखेंगे अतः समीकरणों के अद्वितीय हल हैं, एक अद्वितीय हल है। तो ऐसा लिख देंगे आप, ठीक है। हिंदी में लिखना है, मैं लिखने नहीं चाह रहा। बात समझ में आई कि नहीं? आपको ये पता होगा और याद भी होगा कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 होता है, तब क्या होता है, तब रेखाएं समांतर हो जाती है और तीनों स्थितियां अगर बराबर हो जाती है तो समपाती हो जाती है। अगर पहला दोनों ही बराबर नहीं हुआ तो सी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और हम जान पाते हैं कि यहाँ पे ये दोनों इनके अद्वितीय हल हैं, मतलब एक अद्वितीय हल है, केवल एक ही हल होगा ही। ओके, अब आएंगे वज्रगुणन विधि द्वारा हल। वज्रगुणन विधि द्वारा हल अगर ये ऐसा हमको दिखाई देता है तो हमारे पास जो समीकरण बनता है, जो सूत्र बनता है वो क्या होता है, x के लिए हम x वाला पार्ट छोड़ देंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो जैसे किताब में दिया गया है, आपने अगर उसे याद करके रखा है तो बहुत बेहतर बात है। नहीं तो मेरा तरीका आप देख लीजिए, y के बटे में y वाला हिस्सा छोड़ना है और अब की बार a1 c2 नहीं होगा, ठीक है। y के नीचे a1 c2 नहीं होगा, a2 c1 पहले होगा। a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 अपॉन 1 मतलब c वाला हिस्सा, c के बटे मतलब 1 के बटे में c वाला हिस्सा नहीं रहेगा, a1 b2 फिर से अगेन a1 b2 माइनस a2 b1 ये हो गया सूत्र। फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब इसी पे वैल्यूज रख दिया जाएगा और मिल जाएगा आंसर। तो x अपॉन b1 कौन है,
B1 है 3। अच्छा, यहाँ पे इसको ढूंढने के बजाय हम यहाँ पे कहते हैं 3 और 11 गुणा, 3 गुणते -11, सेम चीज़। क्या है, B1 C2 है तो B1 C2, यही दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस B2 C1, 5 गुणते -7, 5 गुणते -7 कर लिया है, बराबर y के बटे में क्या आएगा, y के बटे में क्या आएगा, यहाँ से मतलब इन दोनों को गुणा करना है, लेकिन पहले A2 आएगा, C1 आएगा, यानी 6 × -7 माइनस 2 × -11, 2 × -11 रख दिया, बराबर 1/। अब इसके बटे में, ठीक है, और एक के बटे में ये वाला हिस्सा छोड़ दिया जाएगा, 2 गुणते 5 -6 गुणते 3, 2 गुणते 5 -6 गुणते 3, 6 गुणते 3 हमने रख लिया। चीज़ों को हमने रख लिया है, वैल्यू निकालना, अब यहाँ पे उत्तर निकालने की शुरुआत हो चुकी है। 11 33 -33 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 लिखा था ना हमने, हाँ जी 7 ही तो था, 5 से 35, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 मिल जाएगा, बराबर आ जाएंगे y के बटे में। और यहाँ पे 7 6 42 हो रहा है, और ये माइनस में रहेगा, और माइनस प्लस 11 दूनिया 22 हो जा रहा है, बराबर 1/5 दूनिया 10 हो रहा है, माइनस 6 18 हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है। x अपॉन 35 में 33 घटाने पर बचेगा 2, बराबर y अपॉन 42 में 22 घटाने पर मिल जाएगा 0, 4 में से 2 गया 2, -20 मिल जाएगा, बराबर 18 में से 10 घटाने पर -8, परफेक्टली आंसर मिलना शुरू होने वाली है। अब x अपॉन मतलब x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन -8 कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2/-8, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौकी 8, x इक्वल टू -1/4, ये हो गया आपकी x की वैल्यू। अब y अपॉन -20 इक्वल टू 1 अपॉन -8 कर लेंगे, 20 ऊपर चला जाएगा, y बराबर -20 अपॉन -8, माइनस कट जाएंगे, 4 दूनिया 8, 4 पंजे 20, 5/2 मिल रहा है, ये हो जाएगा हमारा y की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे, और आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, उसी को रख करके काम होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 5वें के ख वाला प्रश्न हम देखते हैं। कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर लंबाई की एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए, रचना के पद भी लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे आपको रचना करके दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले बात तो एक रेखाखंड खींच लेना है, 10 सेंटीमीटर का लिख देना है AB, और ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, हमने मान लिया ऐसे खींच लिया। आपको रचना के पद में लिखना है AB बराबर 10 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, ऐसा आपने लिख लिया। अब AX एक कोण बनाना है, ठीक है, बिंदु A पे एक न्यून कोण बनाना है, तो आपको लिखना होगा बिंदु A पर AX एक न्यून कोण BAX एक न्यून कोण की रचना की। ठीक है, बिंदु A पर कोण BAX एक न्यून कोण की रचना की, न्यून कोण बनना चाहिए। ठीक है, अब कितना अनुपात करना था, 3:2 के अनुपात में विभाजित करना है। तो AX पर 5 बिंदु क्यों, 3 + 2 = 5 होता है, इस वजह से 5 बिंदु A1 A2 A3 A4 A5 अंकित किए। ठीक है, यहाँ पे हम 5 चिन्ह लगा लेते हैं। पहले रचना भी करते चल रहे हैं, रचना के चरण भी लिखते चल रहे हैं। पहले हमने लाइन खींची, न्यून कोण बनाया, 5 ठो यहाँ पे अंकित करना है, और ये A2 A3 A4 और A5 होंगे। हमको यहाँ पे क्या लिखना होगा कि AX पर 5 बिंदु 5 चिन्ह अंकित A1 A2 A3 A4 A5 इस प्रकार अंकित किए कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 ... बराबर A4 A5, ऐसा सभी पद बराबर है। ठीक है, ये अंकित किया। अंकित करने के बाद हमने क्या किया है, A5 को B से मिलाया है। अगला चरण क्या लिखेंगे, A5 को B से मिलाया। हमेशा जो 5वां होगा, आखिरी जो भी होगा, उसको आखिरी बिंदु से मिला देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमको 3:2 के अनुपात में बांटना है। तो 3 वाले पॉइंट पे, ठीक है, जो 3 मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया और ये 2 हो गया।
बिंदु A3 पर A5B के समांतर एक रेखा की रचना की, एक रेखा खींची जो AB को C पर काटती है, AB को C पर काटती है। और बस हो गया। प्राप्त बिंदु C AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। रचना के चरण भी हो गए हैं और हमने लिख भी लिया है। और आखिर में हम चाहे तो नाप के लिख भी सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापेंगे तो अगर हम नापेंगे कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 यहाँ पे सेंटीमीटर, और आखिर में लिख देंगे प्राप्त लंबाई है AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसा अगर आप लिख देंगे तो और भी भयानक मतलब बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको रचना करनी है, रचना के चरण भी लिखना है। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात रह गई, हमने यहाँ पे जो काटना है गोला प्रकार लेकर सुई यहाँ पे रखनी है, लंबाई से ऐसे एक बार काटना है, उतनी ही लंबाई लेकर आगे काटना है, उतनी लंबाई आगे, उतनी लंबाई आगे, उतनी ही लंबाई आगे, ऐसे 5 बार चिन्ह काटने हैं। 5 बार ही क्यों? क्योंकि 3:2 के अनुपात में विभाजित करना था, 3 2 5 भाग होने चाहिए, तभी तो 3:2 के अनुपात में बन पाएगा। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने A5 को जब B से मिलाया है तो इसके समांतर हमको खींचना है, लेकिन समांतर ऐसा थोड़ी ना खींचा जा सकता है, उसको कैसे खींचा जाएगा? तो भाई यहाँ पे कोण, इसके बराबर कोण यहाँ पे रचना करनी होगी। अब ये कोण कैसे बनाना होता है? बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये कोण आपको दिया है, इसी के बराबर आपको यहाँ पे बनाना है, दूसरा कोण बनाना है, तो हम सुई यहाँ पे रखते हैं, ऐसे एक बार एक चाप खींच लिया, आर्क, और उतनी ही लंबाई के यहाँ पे खींच लिया। ठीक है, वही सेम टू सेम ऐसे खींच लिए। खींचने के बाद यहाँ पे है जितना वो नाप लिया। अब देखिए सुई को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप पेंसिल और सुई के बीच की दूरी को कम ज़्यादा भी अब कर सकते हैं। ठीक है, अब कम ज़्यादा कर लिया, एडजस्ट कर लिया, जितना था उतना बराबर ले लिया, उतना ही यहाँ पे काट दिया। काटने के बाद जहाँ कटे वैसे मिला देंगे तो ये बन जाएगा इस कोण के बराबर एक कोण की रचना हमने कर ली। सेम टू सेम काम यहाँ पे करना है, इस कोण के बराबर यहाँ पे एक कोण बनाना है, क्योंकि हमको यहाँ लाइन तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये वाले तो हमको पता है। तो यहाँ पे सुई रख करके पेंसिल रख के एक बार घुमा देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे 3 पे A3 पे सुई रख करके पेंसिल ऐसे रख के ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद अब यहाँ पे जहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे A4 पे नहीं, यहाँ पे जो बिंदु है उससे नाप लेंगे कितना हो रहा है, गोला प्रकार से नाप लेंगे। और हाँ, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी हो सकता है इतना नाप लेंगे। नापने के बाद यहाँ से ऐसे काट देंगे, जहाँ से भी कटेगा वहीं से ऐसे मिलाते हुए लेके चले जाएंगे तो आगे जाके वो C पर मिल जाएगा। ठीक है, C पर ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पे उसके बराबर कोण की रचना करने के जैसा होता है वैसे ही वहाँ पे भी बनाना है। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का हल हो जाता है। आपने रचना के चरण भी लिख लिया, रचना पद भी लिख लिया, और आखिर में उसकी जो अलग अलग पार्ट्स डिवाइड हुए उसकी लंबाई भी आपने लिख ली है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न में कहा गया निम्न सर्व संख्याओं को सिद्ध कीजिए। 2 सर्व संख्याएं दी गई हैं, मैंने पहले वाले को इधर लिख लिया, दूसरे वाले को इधर लिख लिया है। चलिए इनको शुरुआत करते हैं कैसा सिद्ध करना है। तो हम पहले सर्व संख्या में हम देखते हैं कि हमको दिया गया है cot स्क्वायर थीटा -1 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। ऐसा हमें प्रूव करना है। हम LHS से शुरुआत करेंगे, LHS से। हालांकि ये बहुत आसान भी हो सकता है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुश्किल करके किया जाए। ठीक है, मतलब कि यार वैसा किया जाएगा 2 ही लाइन में आ जाएगा, मैंने सोचा 4 लाइन में किया जाए। बहुत मुश्किल किया तो 4 लाइन में ले गए हैं। इतना आसान है क्वेश्चन। कैसे करना है देखिए, हमने उतार लिया। पहले बात, 1 लाइन बढ़ाने के लिए हमने क्वेश्चन को दोबारा ही उतार लिया, और आपको उतारना भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब मैं ज़रूर नहीं था इसलिए उतार, आपके लिए ज़रूरी है कि आप LHS को एक बार उतारें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कॉट बराबर क्या होता है? ये होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे कॉट थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात को बढ़ाने वाली बातें हो गई। ओके, नीचे वाली गिनती बराबर है तो हम ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब ऊपर वाले हिस्से में अगर माइनस कॉमन लेते हैं तब ये उल्टेगा। ठीक है, और उल्टेगा तभी काम बनेगा। क्यों? वही देखते जाओ। माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 - cos स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे नीचे
साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस, ऊपर मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन से साइन कट गया, बराबर क्या मिल गया, -1 बराबर RHS। अच्छा, यहाँ पे जो डिटेल थी वो लिखना भूल गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसे आप लिख देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बराबर RHS ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन समझ में आया ना, बहुत ही आसान तरीके से। मैंने थोड़ा सा चेंज किया, कॉट को साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन में किया, साइन साइन बराबर था तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अगर यहाँ से -1 मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, जो 1 माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो कॉस प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल रहा है यहाँ पे, अब वो होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन स्क्वायर थीटा कट गए और मिल गया -1। ओके, नेक्स्ट दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ में जो दिखाई दे रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ऐसा है। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक चीज़ और यहाँ पे भी एक चीज़ लगा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ क्या लगाऊँ, LHS से, ठीक है, LHS से क्या है, बच्चे बड़ा करना चाहिए कि छोटा करना चाहिए। 1 देखो, मैं अब यहाँ पे दोबारा इसको उतारने नहीं वाला हूँ, हालांकि आपको उतारना ही चाहिए। यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये होता ही होता है। अच्छा, 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने पहले बात तो यूज़ किया था, क्या यूज़ किया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये यूज़ किया है। साथ में यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी यूज़ किया है। ओके, परफेक्ट काम है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हालांकि हम इसको भी चेंज ही कर सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा या फिर सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यूज़ किया है इसको चेंज करने के लिए, और इसके जगह यूज़ किया है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, चीज़ें लिख दिया, बराबर RHS हो गया भाई। सिंपल क्वेश्चन था, डिटेल्स हमने डाल दी, हो गया। ओके, तो आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री के। ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब सिंपल होते ही हैं, बस देखने का नज़रिया आपको होना चाहिए, आपको सूत्र याद होने चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दोस्तों, जो 5वें का घ नंबर प्रश्न है, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि निम्न सारणी के से माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य हमको निकालना है, तो माध्य के लिए हमने सारणी को लिख लिया है और वर्ग अंतराल आपको 120 130 दिया गया है, और मतलब लास्ट वाला 160 170 दिया है, बारंबारताएं दी गई हैं और हमको माध्य निकालना है। माध्य के लिए सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ होता है। ये प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, अलग अलग विधियां होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी विधि हमारे लिए मतलब सुकूनदायक रहे, कि आराम से जिस विधि से हो जाए। अगर प्रत्यक्ष विधि से मल्टीप्लिकेशन अच्छे से होता है तो हम जल्दी से प्रत्यक्ष विधि कर देंगे, नहीं तो पद विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि हमारे पास है ही। तो चलिए आगे बात शुरू करते हैं। बारंबारता f है, तो फिलहाल तुमको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया ये जाता है कि आपको निम्न सीमा उच्च सीमा का योगफल करना है और 2 से भाग करना है। मैं आपको बताता हूँ कि 120 प्लस 130 का जब जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 250 बट्टे नहीं 250 ही तो आएगा, बट्टे 2 करेंगे तो 1 2 और 5 125 मिलेगा। ठीक है, ये काम होगा, 125 मिलेगा आपको। 125 यहाँ पे मिला, 125 और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 100 यहाँ पे 30 120 का अंतर कितना है, 10 है। 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। इतना जोड़कर घटाने की जरूरत नहीं। इसका अंतर कितना होता है, 10 होता है। 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। 5 को निम्न सीमा में आप जोड़ दीजिए तो 125 आ जाएगा। वही सेम अंतर यहाँ पे भी होता है, ठीक है, यही सेम अंतर यहाँ पे भी होता है। 130 में 5 जोड़ देंगे तो 135 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
135 आ जाएगा, उसके बाद 145 आ जाएगा, 155 आ जाएगा और 165 आ जाएगा। इतना हो गया हमारा क्या, x का मान। एक बात और, हम एक तरीका और निकाल सकते हैं, मतलब इसमें हर बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे अंतर देख लिया 5, मतलब ये मिल गया, और इसका अंतर कितना था 10, ठीक है 10, वही 10 बार बार जोड़ा जा रहा है। अच्छा, मैं जब हाई स्कूल में था मैं हर बार इसको जोड़ करके 2 से भाग करता था और थक जाता था, एक ही सवाल करने में इतना टाइम लगता था। बट अभी एडवांस हो चुका हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई है, तो ऐसा परफेक्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अब मैं प्रत्यक्ष विधि लगाऊँ यहाँ पे। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करने का मेरा मन तो नहीं है, मुझे नहीं कराना है 125 102 का गुणा, तो चलो तो कर ही लेंगे। 145 12 और 155 20 का गुणा मुझे नहीं कराना, 165 और 8 का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले तो कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं d बराबर जो होता है x माइनस ए होता है। a क्या होता है, ये बीच वाले पार्ट को आप a मान लीजिए। परफेक्ट काम है, अच्छा काम है ना, ठीक है। a वाले को मान लिया, हम यहाँ पे d को निकालें। 125 में 145 घटा, 145 में 125 घटाओगे 20 बचेगा, और ये माइनस 20, और यहाँ पे जब घटाओगे तो माइनस 10, 10 यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। परफेक्ट है ना। 165 में 145 घटाओगे 20 ही मिलेगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी मैं बार बार घटाता था और बार बार कंफ्यूज होता था कि भाई क्या ही आ जाएगा। तो भाई समझो, जो ये 10-10 का अंतर हो रहा है तो वही 10-10 तो यहाँ पे है, इसमें से वही घटा के 0 रहेगा। ये फिर 10 ज़्यादा है, ये मतलब ये 10 कम है, ये 20 कम है, ये 10 ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है, 10-10 वही जुड़ता जा रहा है। तो 0 10 माइनस 10 माइनस 20 प्लस 10 प्लस 20, ये हो गया। अच्छा चलो, अब कल्पित माध्य विधि के बाद में अब हम यहाँ पे पदविचलन नहीं लगाने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एफ डी निकालने जा रहे हैं। सिग्मा एफ डी निकालना है तो एफ डी निकालेंगे। 20 दूनी 40, यहाँ पे माइनस 40 मिल गया। 8 दहम 80 माइनस 80 मिल गया, यहाँ पे परफेक्टली 0 ही आ जाएगा। 20 दहम 200 हो जाएगा, परफेक्ट। और 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। हो गया ना, हो गया, बहुत अच्छा हो गया। 8 4 12 होता है, 80 और 40 मिलकर 120। 120 160 में घटा देते हैं, 160 में घटा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 40 मिल जाएगा। 16 में से 12 गया कितना, 4, 40 और 200 जोड़ देंगे 240 हो जाएगा, 240। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको जोड़ लो भैया। 360 हो रहा है, 360 में 120 घटा दो, 360 में 120 घटा दो, 0 4 और 2 240 मिल गया। ये सिग्मा एफ डी की वैल्यू हो गई जी। और अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें तो रफ काम था ना, उसको हटा दें, ये किसी काम के नहीं है। हमने तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की है ना। तो सिग्मा एफ की वैल्यू भी निकालनी है, जोड़ते हैं। देखो 8 2 10 होता है और ये 8 2 10 होता है, 10 10 20 हो गया, 20 20 40, 40 10 50, ठीक है, बहुत अच्छे से हो गया। 8 देखो 12 8 20 कह लो, 20 20 40 कह लो, 40 और ये 8 2 10 40 10 50 हो गया। अब यहाँ पे x बार इक्वल टू निकाल लेंगे a प्लस, ये जो हमने माइनस किया तो वही a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a का मान 145 हमने रख दिया, प्लस सिग्मा एफ डी मतलब 240 हमने रख दिया, सिग्मा एफ यानी 50 हमने रख दिया कि 0 काट दिया। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, ये 5 अट्ठे 40 इतना मिल गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 149.8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। माध्य जो निकालना था वो निकल गया है। ओके, आंसर भी मिल चुका है और यहाँ पे प्रश्न 5 वाला खत्म हो चुका है। अब जो आएगा वो 6ठा प्रश्न आएगा, उसके बाद 7वां प्रश्न आएगा और वो आएंगे आगे की वीडियोस में। और हम जल्दी ही सारी वीडियोस ला देंगे, धीरे धीरे करके ही कोशिश करते रहेंगे, जल्दी जल्दी आ जाएंगे सभी, ठीक है। और बात ये कि आपको अगर 2019 या फिर इस साल जो 2020 के भी मॉडल पेपर जो मैं हल करा चुका हूँ पेपर्स, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की, जहाँ से आप जा कर के उन प्लेलिस्ट पे जा कर के सारे वीडियोस को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। खुश रहिए और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।